मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी हुए 5 साल हो चुके हैं। मैं जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मेरे पति जयपुर में ही एक कंपनी में जॉब करते हैं और वे अक्सर कंपनी के काम से महीने में कई दिन बाहर टूर में ही रहते हैं। शादी के 3 साल तक तो मैं एक सती सावित्री औरत की तरह ही थी, लेकिन आज से 2 साल पहले मुझ में भूख ऐसी भड़की जो अब तक नहीं बुझी। पति के अक्सर बाहर रहने के कारण मैं कभी कभी कस्बे के सरकारी मकान में भी रुक जाती थी। जयपुर से आने जाने के दौरान मेरी मुलाकात यहाँ एक स्कूल टीचर जिसका नाम सोनम था, जो मेरी हमउम्र थी, से हुई। हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। एक बार उसे काम के सिलसिले में कस्बे ही रुकना पड़ा। वो मेरे मकान में मेरे साथ ही ठहर गई। हम दोनों में बातचीत के दौरान उसने कहा, इस मकान में तुम अकेली रुकती हो तो तुम्हारा दिल नहीं मचलता है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोली, मेरा मतलब किसी मर्द को बुलाकर मजे करने की इच्छा नहीं होती। मैंने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? उसने कहा, इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? मैंने कहा, यदि तू अकेली रहती तो क्या करती? उसने कहा, वो तो मैं करवाते रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, तुझे ये सब करते बुरा नहीं लगता? उसने कहा, मैं 2 लड़कों का इंतजाम करती हूँ। मैंने मना किया तो वो बोली, प्लीज यार अब मत मना कर। यह बोल उसने मोबाइल से बात की। मुझे घबराता देखकर वो बोली, घबरा मत, बहुत मजा आएगा। 2 घंटे बाद रात के करीब 11 बजे 2 लड़के आए। दोनों लगभग 25 साल के लग रहे थे। सोनम ने दोनों से मेरा परिचय कराया। एक बोला, क्या बात है सोनम, आज तो तुमने हमारी किस्मत खुलवा दी। इतनी जबरदस्त औरत होगी, हमने सोचा भी नहीं था। सोनम बोली, सिर्फ सोचना ही नहीं है, करना भी है। एक लड़के ने माही को जकड़ते हुए कहा, मेरी रानी, तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। उनकी बातें सुनकर तो मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था मानो फट ही जाएगा। मेरी हालत देख सोनम ने कहा, घबरा मत, यह सोच कि ये दोनों तेरे पति हैं, बाकी काम ये दोनों कर देंगे। मैंने कहा, मैं चाय बना के लाती हूँ। 10 मिनट बाद जब मैं बाहर आई तो देखा प्रोग्राम शुरू हो चुका था। एक ने मुझे पकड़ लिया और बिस्तर पटक लिया। मैं तो जैसे अकड़ गई, मैं और कुछ समझ पाती। उसने मुझे अपनी बाहों में जोर से जकड़ा और मेरी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। हमारा ये खेल रात 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक चला। दोनों लड़कों ने बारी बारी से कई बार हम दोनों की बांसुरी बजाई।